బట్ న్యూస్ బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రస్తుతం ప్రధానమంత్రి మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, वहां उनका कोई प्रॉब्लम हुआ है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको, मैं जानता हूं, आप क्षमा करें हमें. आप मुझे क्षमा करें. इस एक छोटे से इलाके में वे कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो गाड़ी चल जाएगी. भाइयों बहनों, मेरे लिए ये चुनाव आज 2 अक्टूबर को मुझे यहां आने का अवसर मिला है और महात्मा गांधी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं दोस्तों. आप घंटों से धूप में खड़े हैं और उधर माइक चल नहीं रहा है. यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं हो, कर रहे हैं. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वाह, शाबाश. अब ये पॉलिटिकल पंडितों का क्या होगा जी. ये रुतबा, ये माहौल, और अभी तो शुरुआत है. भाइयों बहनों, हमारे आजादी के आंदोलन की तरफ नजर करें तो महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह हमारे देश के आजादी के आंदोलन में एक स्वर्णिम पृष्ठ है. ये बिहार की धरती, इसकी एक विशेषता रही है. इस देश में कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रारंभ बिहार की धरती से न हुआ हो. ये बिहार की ताकत है. चंपारण का सत्याग्रह जो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह की एक नई मिसाल कायम कर गया. उस महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं. मैं बिहार से एक ही बात मांगने आया हूं. अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है. और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना. बिहार में विकास हो, बिहार में नौजवान को रोजगार मिले, बिहार में किसान के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाई जाएं, बिहार की माताओं बहनों की शक्ति भारत का भाग्य बदलने के लिए काम आए. इन सपनों को लेकर के मैं आज बिहार की जनता के पास कुछ
कुछ मांगने के लिए आया हूं। आपका आनंद इस बात का गवाह है कि अब आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले इन नौजवानों को नमन करना चाहता हूं। कोई और सभा होती और 2 मिनट माइक बंद हो गया होता तो सभा का क्या हाल हुआ होता ये हम पूरी तरह जानते हैं। लेकिन आपने जो संयम बरता, आपने मुझे जो सहयोग दिया, मैं आपको वंदन करता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आपको वंदन करता हूं। और इस चुनाव में ये जो संयम दिखाया है वही हमारे विजय की ताकत है दोस्तों, वही। और उसी ताकत को लेकर के आज हम आपके पास आए हैं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है। हर बार कोई न कोई नई कोशिश भी करके देख ली है। मेरे भाइयों बहनों, बिहार ने सामंतवाद भी देखा है, बिहार ने पूंजीवाद भी देखा है, बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है, बिहार ने अलगाववाद भी झेला है, बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हमारी मुसीबतों से मुक्ति विकास में है। आज रोज ट्रेनें भर भर के हमारे नौजवानों को, बूढ़े मां बाप को घर छोड़ करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति मुझे पलटनी है भाइयों, ये परिस्थिति पलटनी। भाइयों बहनों, चुनाव के घोषणा से पहले मैं आया था और मैंने बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। भाइयों बहनों, विकास के लिए पूंजी लगती है। आज दिल्ली की सरकार ने बिहार के लिए अपने